और मुझे ऐसा पूरा भरोसा दिलाया गया कि ये फिर से नहीं आएंगे इधर भिवंडी में, और जो कुछ उनका मामला है मेरी बहन से वो बांद्रा में ही वो लोग आपस में सेटल कर लेंगे। तो ये सब हुई, अब वो आज बुलाए और बोले 1 लाख मैं देता हूँ, लेकिन मेरा हॉस्पिटल नहीं आया। तो हम हॉस्पिटल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना डॉक्टर से लेना देना है, डॉक्टर एजाज खान से ना लेना देना, ना उनकी वाइफ से लेना देना, उनकी बहन से हमारा लेना देना। उनकी बहन जहाँ मिलेंगे हम उनसे पैसा। ये ब्याज के पैसे के लिए लोगों को तड़प है। 15 लाख 20 लाख जो इन्होंने 25 लाख का जो इल्ज़ाम डाल रहे ना, एक सिंगल डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है पैसे का लेन देन का। तो ना डॉक्टर साहब भी लगे हुए, मैं भी केस करूंगा, मैं तो मानहानि करूंगा 400-500 करोड़ की, कोई मसला नहीं है। उनको बता देंगे कैसा पैसा लिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं फाम अंसारी, आप देख रहे हैं दामच। इस वक्त हम भिवंडी शहर के दामनकर नाका इलाके में है, मेहर हॉस्पिटल के पास। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर एजाज खान जो है, मेहर हॉस्पिटल की जो ओनर है डॉक्टर एजाज खान, उन पर जो है एलिगेशन लगाया गया है कुछ पैसों को लेकर, 20 से 22 लाख। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि बांद्रा की एक फैमिली है जिन्होंने ये आरोप लगाया कि डॉक्टर एजाज खान के ऊपर जो है उनका या उनकी बहन से जो है उनका कुछ पैसों का लेन देन है, जिसको लेकर वो लोग आज से 4 से 5 दिन पहले यहाँ पर आए थे। काफ़ी हंगामा हुआ था, रात हो गई थी, जिसमें ये पूरा मामला पुलिस के पास भी गया था। इसी पूरे मामले को लेकर उन्होंने इंटरव्यू भी दिए हैं, साथ ही सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली है, जिसका जवाब देते हुए डॉक्टर एजाज खान ने आज यहाँ पर जो है इस पूरे मामले का खुलासा किया है और क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले से जुड़ा एक जो लड़का है एहतेशाम खान, दरगाह रोड के पास ही रहते हैं, वो समाज सेवक है, उनका भी नाम इसमें आ रहा है। तो उनसे भी हमने बात की है और डॉक्टर एजाज खान से बात की है। क्या है पूरा मामला, उन्होंने खुलासा किया, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा खान है। तस्लीम खान ने मेरा पैसा लिए 10 लाख रुपया। वो यहाँ पे जो डॉक्टर एजाज है भिवंडी में मेहर हॉस्पिटल के, उन्होंने, उनके भाई है वो इधर रहने आई है। उनका बांद्रा में घर टूट गया और हमारा पैसा दे रही नहीं, हमसे छुप रही, भाग रही। इसके लिए हमें मजबूरन यहाँ आना पड़ा। जब यहाँ आए उनके भाई ने बोले मैं पैसा देता हूँ। उन्होंने कल 5 तारीख की तारीख दिए थे। 10 लाख में से उन्होंने मुझे 1 लाख दिए और 1 लाख अभी दे रहे हैं। अगर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते तो हम एक्शन लेंगे उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने हमको बोले मैं देता हूँ पैसा। कल आए थे हम, तो उन्होंने बोले कल पूरा तमाशा हो, पुलिस चौकी सब हुई, तो वो आज बुलाए और बोले 1 लाख मैं देता हूँ, लेकिन मेरा हॉस्पिटल नहीं आया। तो हम हॉस्पिटल से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना डॉक्टर से लेना देना है, डॉक्टर एजाज खान से ना लेना देना, ना उनकी वाइफ से लेना देना, उनकी बहन से हमारा लेना देना। उनकी बहन जहाँ मिलेंगे हम उनसे पैसा मांगेंगे, वो जब तक भागेंगे हमको भागना ही पड़ेगा उनके पीछे। हाँ, वो ऐसा है, मैं डॉक्टर एजाज खान, मेहर हॉस्पिटल का ओनर। वो ऐसा है कि मेरी बहन है, बांद्रा में कुछ एक स्लम में कुछ डेवलपमेंट का काम कर रही है। तो उनका कुछ लोगों से लेन देन था उधर, और कुछ अमाउंट 1 लाख 2 लाख का कुछ ऐसा अमाउंट का कुछ लेन देन था। तो उसमें वो पैसा दे के उन्होंने काफ़ी पैसा रिटर्न भी कर दिया, सब कुछ हो गया, ब्याज के साथ भी पैसा दे दिया, काफ़ी कुछ अमाउंट उन्होंने रिकवर कर लिया। उसके बाद भी उनकी भूख नहीं मिटी। तो गए साल वो मेरे हॉस्पिटल में आए थे रमज़ान के टाइम पे, 5 अप्रैल 2024 को, और इधर आके बहुत धिंगाना किए, बहुत मेरे ऊपर प्रेशर डाले और जान दे देंगे, ऐसा करेंगे, तुम्हारे बहन ने हमको पैसा नहीं दिया, पैसा हमारा बाकी है, ऐसा बहुत चिल्ली किए। हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने उनको हॉस्पिटल से नीचे उतारा। उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं थे। और बाद में कुछ मुझे पता चला कि उनके घर में कोई बीमार है, अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है। तो कुछ लोगों ने मेरे को सलाह दी कि बाबा कुछ पैसा दे के इनका मैटर ख़त्म करो। तो मैंने उनको उस टाइम पे 1 लाख रुपया दिया, और मुझे ऐसा
भरोसा दिलाया गया कि ये बाद में इधर हॉस्पिटल में कभी नहीं आएंगे। इसके बाद मेरा तो वैसे भी कोई ताल्लुक़ उनसे था नहीं, मैंने पहली बार देखा था उनको, और मुझे ऐसा पूरा भरोसा दिलाया गया कि ये फिर से नहीं आएंगे इधर भिवंडी में, और जो कुछ उनका मामला है मेरी बहन से वो बांद्रा में ही वो लोग आपस में सेटल कर लेंगे। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ कि ज़रा आप पहले एक वीडियो देख लीजिए, जो 1 साल पहले उसने कमिटमेंट किया था कि वो यहाँ कभी नहीं आएगी हॉस्पिटल में। मेरा नाम निदा खान है। तस्लीम खान ने मेरा पैसा लिए 10 लाख रुपया। वो यहाँ पे जो डॉक्टर एजाज है भिवंडी में मेयर हॉस्पिटल के, उन्होंने उनके भाई है वो इधर रहने आए, उनका बांद्रा में। ये वीडियो मैं अभी जो आपको दिखाया हूँ वो मैं शेयर करूँगा, आप ज़रा उसमें देख लीजिए। उसने बताया कि वो इधर कभी नहीं आएगी और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ है वो मेरे बहन से है और वो बांद्रा में वो समझ लेगी। उसके बावजूद भी 8 दिन पहले इधर अस्पताल में वो आई, 2 लड़कियां और उसकी माँ, और बहुत धिंगाना किया, बहुत बदनामी की, मेरे घर में घुसने की कोशिश की, और उसके बाद कुछ वीडियो वगैरह बना के उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक या और सब सोशल मीडिया पे उसने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत सलत उसने ये किया, डिक्लेयर किया। तो इसके ऊपर आपने कुछ कार्रवाई नहीं की है? तो मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की है और अभी पूरा अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और हम लोग आगे कोर्ट में भी जाने वाले हैं उसके अगेंस्ट, उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग केस करने वाले हैं। मतलब इस तरह से आपका कहना है कि वो ज़बरदस्ती आपसे जो है पैसे? ज़बरदस्ती, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। 1 साल पहले जब आई थी वो पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा था। अच्छा। और उस टाइम पे वो जो कुछ मैंने लाख रुपया इसके लिए दिया कि वो बाद में फिर कभी आएगी नहीं, उसने कमिट किया नहीं आएगी। तो उसके बाद मैं हैरान हो गया, कुछ 8 दिन पहले वो वापस अस्पताल में आके बदनामी करने लगी। वो लोग तो चिल्ला रहे थे कि मतलब डॉक्टर एजाज खान चोर है, और इस तरह से जो बात कर रहे थे। डॉक्टर एजाज खान चोर है और उसकी औरत भी चोर है और उसकी बीवी चोर है। तो वो क्या सिर्फ आपको बदनाम करने की साजिश थी कि उनका कुछ और भी मकसद? नहीं, बदनाम करने के लिए, और उनको लगा कि बदनाम करके मैं डर के पैसा दूंगा, ये उनका मकसद लगता है मुझे। तो आपने पुलिस में कंप्लेन कर? पुलिस में मैंने कंप्लेन की है, और मेरा उनसे कोई व्यवहार नहीं है, उनके पास कोई सबूत नहीं के बाद मेरे से और मेरे बहन से भी कोई उनका व्यवहार है, उसका भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन वो दूसरी स्टोरी है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी बहन जो है वो डेली जो है बांद्रा जाती है? हाँ, डेली बांद्रा जाती है, बिल्कुल उधर ही जाती है जहाँ ऐसा वो बोल रही है कि वहाँ पैसा लिए, उसी साइड पे जाती है। वहाँ तो कुछ बोलती नहीं है, वो इधर आके मुझे बदनाम करने के लिए आई है। तो पुलिस में कंप्लेन किया हूँ, स्ट्रॉन्ग कंप्लेन किया हूँ, और अभी उनकी कार्रवाई, उन्होंने कहा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, और थोड़े दिन में अगर मुझे कुछ खास रिजल्ट दिखता नहीं तो मैं और स्ट्रॉन्ग एक्शन लूँगा, कोर्ट में जाऊँगा, और मतलब उनको जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। एहतेशाम भाई बताएंगे कि डॉक्टर एजाज खान का क्या मैटर है? बांद्रा की फैमिली जो आकर यहाँ पर मतलब अपने पैसे की डिमांड कर रहे हैं वो लोग, उसका क्या मैटर है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इस पूरे मामले में आपका भी नाम जो है सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला, इसका खुलासा कीजिए। एक्चुअली ये 1 साल पुरानी बात थी, रमज़ान का महीना था और मैं यहीं से गुजर रहा था, जहाँ आज खड़ा हूँ यहीं से गुजर रहा था। तो उनकी फैमिली यहाँ पे बहुत हंगामा कर रही थी, दोनों लड़की और उनकी माँ। यहाँ पे जो लोग गुजर रहे थे उनको गालियाँ दे रही थी, देखो मुसलमानों तुम्हारी मैं मुस्लिम बहन के साथ ऐसा हो रहा हूँ, मतलब खूब हंगामे क्रिएट किए। तो भिवरा सेक्शन के अजय अपाले साहब थे, सीनियर साहब वो थे, उनकी पूरी टीम थी, तो उनके साथ यहाँ मैं खड़ा हो गया। अब वो मैटर में मैंने देखा कि डॉक्टर साहब की जो बहन है उनका और वो लेडीज़ लोग का 1 लाख रुपये का लेन देन का था मामला, जिसका इन्होंने ब्याज करते 6 लाख रुपये कर दिया। और फिर जब 6 लाख रुपये हो गया तो उन्होंने मतलब लेन देन शुरू हुआ उनका, जिनमें डॉक्टर की बहन ने मुद्दल से ज़्यादा पैसा, ब्याज से ज़्यादा पैसा दे चुके थे। फिर वो उसकी बहन यहाँ पर आके डॉक्टर के मतलब वहाँ बॉम्बे छोड़ के उनकी बहन यहाँ पर रहने आई, सेटल हो गई थी, बॉम्बे में घर टूट गया था। तो ब्याज के पैसे के लिए इनके घर पे आके बहुत हंगामा, हॉस्पिटल में आके इतना तमाशे कर रहे थे लोग, फांसी ले लूँगी, पैसे दो, ये करो। बहुत सारी वीडियोस भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अभी वो मेरे खिलाफ इस पर पेज पे चला रही है, अपने उस पर पेज पे चला रही है कि मैंने उनको धमकी दिया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं कॉल भी नहीं कर रहा, उस सामने को फ़ोन करके वो कर रहा था। डॉक्टर परेशान करके हरेसमेंट करके पैसा वसूल रही है, क्योंकि डॉक्टर इज्जतदार है। डॉक्टर का इस पैसे में पूरा बातें तो अब उनकी बहन जो लेन देन क्लियर करती है, ये ब्याज के पैसे के लिए इन लोगों को तड़प है। 15 लाख 20 लाख जो इन्होंने 25 लाख का जो इल्ज़ाम डाल रहे ना, एक सिंगल डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है पैसे का लेन देन का।
उसके बाद भी डॉक्टर का कहना, मेरा भी कहना है कि उनकी बहन का लेन देन था, जो कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अगर हम बोल देंगे भाई कुछ लेना देना नहीं है, ला प्रूफ दे, तो कहाँ से प्रूफ देगी तू? मगर तो भी डॉक्टर भी बोल रहा है, मैं भी बोल रहा हूँ, उनकी बहन का लेन देन था, जिसका उन्होंने एक्चुअल अमाउंट दे के ब्याज भी दे चुके हैं, मगर वो कुछ 4-5 सालों का लेन देन था, जिसको उन्होंने 10 लाख रुपए का अमाउंट बढ़ा दिया है। अब वो 10 लाख ब्याज के पैसे की वसूली यहाँ डॉक्टर से कर रही है, क्योंकि इससे पहले जब लोग हंगामा किया था ना, तो ये लड़की लोग ने मेरे को क्या बोला कि मेरे वालिद का आँख का ऑपरेशन है भाई, मैं आज पैसा लेके ही जाऊँगी, नहीं तो मैं इस हॉस्पिटल में फांसी लगा लूँगी। मेरे इस बात का गवाहदार पूरा भिवाड़ा पुलिस स्टेशन है। अजय अपाले साहब जो पीआई सीनियर साहब थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से संभाला। मुझको बोला दिशाम एक बार तुम्हारे समाज के लोग हो, तुम बात करो, तुम उनको कन्विंस करो। तो जब मैंने उस लड़की को उन लोगों को कन्विंस किया, तो उन्होंने 1 लाख की डिमांड की कि अभी मुझे 1 लाख दो, मैं उसके बाद से हॉस्पिटल में नहीं आऊँगी, मेरा अब्बा का आँख का ऑपरेशन है, मेरे को हॉस्पिटल में देने का पैसा। मैं बातचीत का वीडियो भी है क्या? सब लगभग। तो मैंने डॉक्टर को कन्विंस किया, मैं खुद डॉक्टर को स्पेशली इस जगह उनके ऊपर गया, जो डॉक्टर को मैं जानता नहीं हूँ, उनकी पूरी फैमिली को मैं जानता नहीं हूँ, सिर्फ मेहर हॉस्पिटल भिवंडी शहर में इतना हम लोग जानते हैं। मैंने डॉक्टर को कन्विंस किया, डॉक्टर साहब ऐसी सी बात है, आप एक काम कीजिए, 1 लाख रुपये की मदद कर दीजिए। डॉक्टर बोलते हैं दिशा मैंने अगर 1 लाख दे देता हूँ तो मैं चोर साबित हो जाऊँगा, नहीं दे देते हो। तो वो यहीं पर ना चिल्लाने लगी, गाली देने लगी डॉक्टर को, उनकी वाइफ को। पुलिस वाले यहाँ खड़े थे, सबके सामने गाली दे दी है, पुलिस सारे लोग यहाँ खड़े थे, सबके सामने गाली देती है, और बोलने लगे कि मैं हॉस्पिटल के सीढ़ी के ऊपर फांसी ले लूँगी। तो डॉक्टर बेचारा डर के मारे परेशान हो के मेरे को फिर डॉक्टर ने ऊपर बुलाया कि दिशाम भाई मेरे पेशेंट यहाँ पर है, वो लोग परेशान हो रहे हैं, हार्ट के पेशेंट है, वो लोग परेशान हो रहे हैं, एक काम करो तुम मुझसे बात करो। मैंने बात बोला, ठीक है डॉक्टर एग्री है। तो वो 1 लाख रुपए डॉक्टर ने मेरे सामने जाके साथ में सुबह मॉर्निंग में। आपका नाम क्यों लिया जा रहा है बार बार कि एहतेशाम भी था? और क्योंकि ऐसा ना कि अभी 4 दिन पहले मुझको पुलिस ने फ़ोन किया, मतलब आपने तो पैसा दिलवाया था उनको? दिलवाया उनको 1 लाख रुपए मैंने। उसके बावजूद वो आपको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उसके साथ में, मतलब डॉक्टर के साथ में मिले हुए और आप उनको पैसा नहीं दे रहे? डॉक्टर मेरा क्या उनसे डॉक्टर से मेरे को, मैंने इनके सपोर्ट में, लेडीज़ थी, रमज़ान महीना था, मैं इनके फेवर में डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब अगर ऐसी सी बात है, चीज़ें ख़त्म होती है, देख उनको ख़त्म कर दो। तो इन्होंने वादा किया, एक वीडियो है मैं आपको मेंशन कर दूंगा, जिसके अंदर डॉक्टर को उसने साफ बोला कि डॉक्टर 1 लाख देते हैं तो डॉक्टर का मेरा आगे पीछे कोई मेरा लेन देन नहीं रहेगा, डॉक्टर का मेरे सारे मामला खत्म हो जाएंगे। मगर उस वीडियो को भी तोड़ मोड़ के चला रही है। दूसरा ये है कि आपका भी नाम बदनाम किया जा रहा है। हाँ, मेरा नाम भी बदनाम किया जा रहा है कि बोले डॉक्टर। क्या स्टेप लोगे फिर? क्या? हाँ, मैं तो केस कर रहा हूँ ना, डॉक्टर साहब भी लगे हुए हैं, मैं भी केस करूँगा। मैं तो मानहानि करूँगा 400-500 करोड़ की, कोई मसला नहीं है, उनको बता देंगे कैसा पैसा लिया जाता है। अब वो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व करके लोगों को धमका के, उनका मैंने रिकॉर्ड निकाला है बॉम्बे के अंदर, उनका ये धंधा है, लोगों को डराना, धमकाना, वसूली करना, फांसी लेने की धमकी देना, बहुत सारी बातें मैंने कवर की है। और अभी इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर उनके ऊपर मेरे तरफ से एक स्ट्रॉन्ग केस मैं लूँगा, जिसके अंदर मानहानि डॉक्टर का भी कराएंगे, हॉस्पिटल का, और एक्सटॉर्शन मनी का इन लोग अपन उनके ऊपर केस डालने वाले हैं कि ये लोग लोगों के साथ वसूली कर रहे हैं। पैसे जिम्मेदारी लिया मेरा बैंड्रा में जो नरगिस नगर है ना, वहाँ मेरा काम चल रहा है। तो मेरा काम नहीं चल रहा, हम लोग काम चल रहा तो पैसा दो। इसके भाई ने डॉक्टर ने हम लोग को कहा था मैं तुम लोग को 2024 में जून के बाद बकरा ईद के पैसे देता हूँ 10 लाख, जिसमें से उसने नहीं दिया है, 2 लाख दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, बाकी का पैसा नहीं दिया हुआ है। कहा था मैं बकरा ईद के जून के बाद में पैसा दूंगा, जून से 2025 आ गया, लेकिन इसने पैसा नहीं दिया। हम लोग के पास में पूरा चीज का इसने बोलिए मैं देती हूँ पैसा। और इसके भाई ने 10 साल मेरे से जबरदस्ती करके, एहतेशाम नाम का एक लड़का है, वो चोर है, चोर। ये देखिए, ये इसके खिलाफ एनसीबी है हमारे पास में, उसके खिलाफ हम लोग के पास ये देखिए अभी की, और ये अभी की चेक है 2025 की, जिसमें लिखा हुआ है मार्च के दिन 4 लाख मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इसके भाई ने जिम्मेदारी लिया था हमको पैसे नहीं दिए। इसके भाई को सब मालूम है, इसके भाई ने मुझसे वादा किया था इसके भाई को मिला 10 लाख इसने ली थी, 15 लाख वही तो मैं बता रही। इन्होंने मेरे से, मैं इनसे 2 साल से 2021 दिसंबर के देखिए एजाज की बहन है हॉस्पिटल वाले। देखिए मैं बैंड्रा में मैं काम करती हूँ, हम लोग बैंड्रा में रहते थे, मैं रीडेवलपमेंट जाने के बाद मम्मी और मैं यहाँ आके रह भाई के साथ। तो मेरा इनसे लेना चल रहा था काम के लिए,
तो मैंने इनसे 2021 से दिसंबर से लेके 22 तक मैंने 6 लाख रुपए लिए थे थोड़ा करके। तो थोड़ा लेट हुआ तो उन्होंने 6 के साथ मुद्दल कर दिया बराबर। और जैसे मैं इनको हर महीने 10 टका से दे देंगे 20 लाख हो गया। ये कहाँ से टपक गए, इसके बोले मैंने 20 लाख दी, तो कोई चीज थी। अरे बोले तो अपने पास सारी वीडियो नाटक किए वैसा भी यहाँ पर आके नाटक किए। तो मेरे भाई ने क्या बोला कि ठीक है मेरी बहन का मैं ऐसा कोई लेन देन नहीं इनसे, पर ठीक है मैं वो देता हूँ। तो उन्होंने पैसा दिए, वैसा अभी तक 7-8 लाख उनको दे चुके और अभी मेरा उनका पूरा कमिटमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने वहाँ पर आके ले गए तो लड़े। मेरे ऐसा गलत बात है, ऐसा ज्यादा नहीं करना। तो वहाँ की नहीं चली तो इधर आके यहाँ पर नाटक झूठ बोलती मेरे को बोले मैं 17 बाद 2 लाख की मैं सब कुछ तुमको दूंगी, मगर अभी नहीं। 8 तारीख को मुझे फोन करना अगर सब लेन देन हो गया। तो अभी तक आपने कितना दे दिया उनको? मैंने इनको 20 लाख के ऊपर गए। 20 लाख के ऊपर आपने दे दिए। अच्छा आपने पुलिस चौकी में 1 मिनट आपने पुलिस चौकी में क्या बोले? मैंने चेक से दियो, भाई के चेक से क्या चेक से सुनाइएगा, चेक से भी दिए। एक मिनट किधर दिए? तुम मत करो। हाँ हम दिए और कैश भी बहुत दिए। देने वाले हमारे साथ के लाल मट्टी भी जो लोग लिया जाए पैसा भी दिए, सब हो गया। इसके बाद ये खाली वो दादागिरी कर रही है, धंधल कर रही है। बीमार है, मेरी इतनी तबीयत खराब है, मेरी इतनी तबीयत खराब है, मेरे कमर में मार लगी हुई है, इतनी दूर भिवंडी हम लोग आए हुए नाटक करने के लिए, बिना पैसे के लिए। एक साल तक नाटक करते रहे। मैं रात में बहुत मार के गली पुलिस चौकी से झूठ बोलती लाल मट्टी पे 50-100 औरतों मारियो है, 50-100 औरतों को पैसे दिया आज लड़ने के लिए खड़े रहो। मारने के लिए 50 मेरे ऊपर बीमार है, चिड़ा के दिखा ली। तेरे भाई बढ़ के पैसे देगा, तेरा भाई पैसे गाने के दिखा ली। तेरा भाई पैसे बढ़ के मेरे साथ दिए, साथ दे दिए। ये पैसा बांटती हो लोग, ये रहा बोलते मैं चेयरपर्सन हूँ, जब तक इसको बिल्डर तक ने लाभ डाल दिया। हमारे पैसे दे बोलना, हमारे पैसे दे, हमने मोहब्बत ऐसा बहुत अच्छा पैसा नहीं लेगी तो वीडियो क्यों देगी मेरे को? पैसा के ये देखिए डॉक्टर